हाय ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी का फिर से इस टैरो सोल टू सोल चैनल पे 111 चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैंने न्यू रीडिंग सोचा है आप सभी के लिए। सो आज हम ज़ोडिएक साइंस 12 ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग लेंगे। तो फर्स्ट साइन मैं लेने वाली हूँ एरीज़। ठीक है। सो एरीज़ जो जिनका भी बर्थडे मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 में आता है। एलिमेंट उनका फायर रहता है और प्लैनेट मार्स को रिप्रेजेंट करता है। वो ये मार्स का ही ईयर्स चल रहा है, आप देख सकते हैं। सिंबल उनके इष्ट राम जी होते हैं। और स्ट्रेंथ आप में एरीज होती है, लीडरशिप क्वालिटी आप में भर भर के होती है। चैलेंजेस मुझे लगता है कि आप थोड़े से स्टबन रहते हैं, बहुत इम्पेशेंट एंड इम्पल्सिव होता है आप में, इम्पल्सिवनेस बहुत होता है। लव में आप बोल्ड एंड पैशनेट है। और करियर में आप एक नेचुरल लीडर का अगर रोल करते हैं, नेचुरल लीडर हो सकता है या लीडरशिप रोल हो सकता है, तो वो आपको करना चाहिए। क्योंकि आप फॉलो नहीं करते, आपके पीछे आप चाहते हैं लोग आपको फॉलो करें। सो ओवरऑल आप एक एक्शन ओरिएंटेड ज़ोडिएक साइन है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो बताने के लिए। ठीक है, तो मैंने मेडिटेट करके एरीज आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाले। आइए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सो फर्स्ट कार्ड आपका आया है क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ कार्ड, और एक हमारा बॉटम ऑफ द डेक आया था 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। सो एरीज, अभी ये 3 मंथ्स की रीडिंग है कि इस साल का 2025 का अक्टूबर से लेके दिसंबर तक में जो भी 3 मंथ्स है उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए। तो जैसे कि पहले हम लव में देखते हैं, तो लव साइन में आप अभी इमोशनली बहुत ही बैलेंस है। और आप इमोशनली खुद भी बहुत बैलेंस्ड है, और इवन अदर्स के इमोशंस के साथ भी आप उसको समझ पा रहे हैं। मतलब आप अपने आप को समझ पा रहे हैं, आप दूसरे के इमोशंस को समझ पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप बहुत नर्चरिंग एनर्जी में हैं। और बस यही है कि करंट एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, यानी आप काफ़ी बैलेंस में हो अभी। ठीक है। सो ये आपका करंट एनर्जी है। लव में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप बहुत गार्डेड हो, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है कि आप बहुत कॉशियस हो चुके हैं अभी, कि आपकी एक हेल्दी बाउंड्रीज होगी जिसमें आप किसी को भी एंटर नहीं होना देना चाहते। पर गाइडेंस आपको लव में ये दी जा रही है कि अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना और अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना एक अच्छी बात है, लेकिन उसे क्लोज्ड ऑफ हो जाना ये गलत बात है। क्योंकि अगर कोई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आना चाह रही है लव में, तो प्लीज़ आप ऐसे क्लोज्ड ऑफ मत हो जाइए प्लीज़। और आप एक्सेप्टेंस में रहिए जो भी आपके लिए गॉड्स प्लान है ना। सो लव में आपको गार्डेड नहीं होना है, क्लोज्ड ऑफ नहीं होना है। आप ओपन हार्ट रहिए। और किसी का इमोशंस आपकी तरफ अगर आ रहा है तो प्लीज़ रेजिस्ट मत कीजिए। खुद भी अपने तरफ जो भी आ रहा है, ये 2025 के जो 3 मंथ्स आपके लिए कुछ भी ब्लेसिंग्स लाना चाह रहे हैं लव में, तो प्लीज़ उसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए। और करियर में हम देख सकते हैं कि एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आपको, और आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई करियर है तो आपको क्लियर थिंकिंग रखना है, आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, आपका प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपका फोकस। और बोलते हैं ना कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं ना कि स्वॉर्ड पकड़ के रेडी है। सो उसी तरह से आपको आपकी स्ट्रेटेजी, प्लान, आपका फोकस, वो सब आपको करियर में बहुत ही हार्डवर्क, ये सब कुछ आपको अपने करियर में गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स से कि आपको ये चीज़ें देनी होगी करियर में, तो आपको बहुत अच्छा आउटकम देखने मिलेगा। ओके व्यूअर्स, दूसरा है कि डेथ का कार्ड आया है आपके आउटकम में। तो डेथ कार्ड बताता है किसी का डेथ नहीं बट अ न्यू बिगनिंग, यानी कि डार्कर फेज से लाइट में आना। सो ये बहुत अच्छा कार्ड है क्योंकि ये बता रहा है कि आपका ओल्ड वर्जन डेथ हो रही है उसकी, और आप न्यू वर्जन या बेस्ट वर्जन में आने वाले एरीज। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट
क्योंकि 3 महीना है, पर ये साल में यहाँ से आपकी गुड बिगनिंग शुरू हो रही है, जहाँ पे आपको बोल सकते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपको स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ये डेक के बाद क्या आ रहा है व्यूअर्स, आपको स्टेबिलिटी आ रही है, आपका हार्मनी आपकी लाइफ में आ रहा है, फैमिली बैलेंस हो रही है, इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, जो भी इक्वल गिव एंड टेक है वो बैलेंस हो रही है, यानी लाइफ में आपको सब कुछ मिल रहा है, प्यार, पैसा, करियर और न्यू बिगनिंग। तो न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट कीजिए। स्टेबिलिटी एरीज आ रही है, बहुत अच्छी रीडिंग है। और इन शॉर्ट में यही बोलूँगी कि लव, करियर और न्यू बिगनिंग है, सभी में बहुत अच्छा है। बस आपको यही है कि गार्डेड नहीं होना है, क्लोज ऑफ नहीं रहना है, जो भी यूनिवर्स आप तक लाना चाहते हो उससे एज ए ब्लेसिंग एक्सेप्ट करना है। सो आपका अफर्मेशन कमेंट कीजिए, और प्लीज़ इस एरीज ज़ोडिएक साइन को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, क्योंकि यहाँ से आपकी एक्चुअली न्यू बिगनिंग होने वाली है व्यूवर्स। तो अगर आप इसको क्लेम करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि ये एनर्जी आपको 100 नहीं 200% आपकी लाइफ में रियल होते हुए आप देखेंगे। सो न्यू बिगिनिंग एंड स्टेबिलिटी है। सो प्लीज़ क्लेम कीजिए अभी के अभी। आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स। आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स। ओके, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मैं कुछ मैसेजेस भी आपके लिए निकाली हूँ। सो देख सकते हैं, तो पहला कार्ड है द फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यानी हो सकता है कि अभी आपके थॉट्स और दूसरों के थॉट्स मैच नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि आपको गुस्सा आता है, लोगों का जो भी डिस्कशन होता है और वो आपके थॉट्स के साथ मैच नहीं होता, तो आपको गुस्सा आता है। बट कहीं ना कहीं वो कम होने वाला है, और धीरे धीरे आपको भी एक क्लैरिटी देनी होगी व्यूअर्स, जो भी एरीज ज़ोडिएक साइन के हैं, कि क्या वो जब दूसरे थॉट्स के साथ होते हैं और वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो वो सही तरीके से बिहेव करते हैं। मतलब कहीं आप ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। तो हमेशा ये नहीं रहता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ आप पे इम्प्रूव करनी पड़ेगी कि हर सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं हो सकती, ठीक है। सो पर ये गुस्सा जो आपके अंदर अभी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सो एक ये मैसेज है। तो गाइडेंस भी यही है यूनिवर्स से कि आप प्लीज़ अपने गुस्से को काबू में रखिए, और हमेशा ये सोचिए कि कहीं ना कहीं आपको उसमें इम्प्रूव करना है। गुस्सा वैसे भी अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। फिर आ रहा है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो मैंने जैसे आपको बताया, देखिए ये कितना मैच हो रहा है, कोई एक एंडिंग है और द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो वही है कि कोई एंडिंग है, आपका टफ साइकिल का ही एंडिंग है, इसलिए तो स्टेबिलिटी आ रही है। एरीज, सी स्टेबिलिटी आ रही है और टफ साइकिल ख़त्म हो रहा है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई विश ये आप प्लीज़ उसे क्लेम करना है। आई एम रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स। फिर आपका आ रहा है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यस, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि आपको गुस्सा आता है, ठीक है। तो ये भी यही है, आपको गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि आपके थॉट्स और दूसरों के थॉट्स मैच नहीं होते। तो वो आप ऐसा सोचिए कि ये टेस्ट हो रहा है आपका, ठीक है। सो आपके कोई कमिटमेंट्स है जो टेस्ट हो रहे हैं अभी, पर टफ साइकिल ख़त्म हो रहा है फ्रेंड्स। ब्यूटीफुल सोल्स, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यानी अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि ऐसा ही होगा, मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एरीज ज़ोडिएक साइन, हाँ मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा टफ साइकिल आपकी लाइफ में है, पर स्टेबिलिटी आ रही है आपके पास, और आप देखेंगे कि ये चेंजेस बिल्कुल ये 18 अक्टूबर से आपको ये देखने मिलेगा। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, यानी आप नेगेटिव मत सोचिए, रास्ते बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। आपने ऐसा सोच नहीं लेना है कि बस अब सब कुछ ख़त्म है, कुछ भी ख़त्म नहीं है। कुछ भी ऐसे पत्थर पे लिख नहीं गया है कि इसके बाद कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि ये टफ साइकिल ख़त्म होगा और आपके पास न्यू बिगनिंग आएगी विद स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इन मनी, स्टेबिलिटी इन लव, स्टेबिलिटी इन इमोशंस। यू विल हैव अ वेरी वेरी ब्लेस्ड लाइफ, एरीज ज़ोडिएक साइन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स। और आप प्लीज़ इस चीज़ को
एक्सेप्ट कीजिए। ओके, और मैं कुछ मैसेजेस ये देख रहे मैसेजेस निकालना चाहूँगी आपके लिए। सो हे यूनिवर्स, फर्स्ट मैसेज है सिचुएशंस विल चेंज सून। देखिए एरीज, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, सिचुएशन विल चेंज सून। आपको उल्टा दिख रहा होगा बट यही है, ठीक है। सो आपका टफ साइकिल ख़त्म हो रहा है, आपके लिए न्यू बिगनिंग है। ओके, देखो गाइडेड बाय यूनिवर्स, गाइडेंस आपको ये रीडिंग ही इसलिए मिल रही है क्योंकि आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है और उसका माध्यम मैं हूँ। तो आपका और यूनिवर्स का बहुत धन्यवाद। आपको इसलिए धन्यवाद क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तुम्हें शांत रहना है। देखिए रीडिंग कैसे रेजोनेट कर रही है कि एक तरफ गुस्सा था, मैंने दिखाया था आपको कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आपको क्या कह रहा है यूनिवर्स, शांत रहने के लिए कह रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ एरीज आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ये शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि वो गाइडेड है यूनिवर्स की तरफ से। और ब्लेसिंग्स जैसे मुझे भी मिलेगी ना, वैसे आप जितना शेयर करोगे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।